धन्य हुआ राजस्थान जहां जन्म लिया प्रताप ने, धन्य हुआ मेवाड़ जहां कदम पड़े थे प्रताप के। मैं बात कर रही हूं राणाओं में सबसे महान वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की। हिंदुओं की शान महाराणा प्रताप जी, एक सच्चे राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप जी। आप सोचिए, उन्हें उनके मेवाड़ के बदले आधा हिंदुस्तान देने को अकबर ने कहा तो उन्होंने क्या बोला कि अगर स्वाधीनता के बदले स्वर्ग की राजगद्दी भी मिले तो वो भी तुच्छ है। तो आप समझ सकते हैं कि महाराणा प्रताप के जो धर्म के प्रति उनका एक समर्पण था, मातृभूमि के प्रति जो समर्पण था और वीरता की एक अद्वितीय मिसाल महाराणा प्रताप जी थे। भारतवर्ष को अक्षुण्ण बनाने के लिए दर दर भटके, घास की रोटी तक खाई। आप देखिए, वहीं कचवाहा के राजपूत मान सिंह वो मुगलों के साथ जाकर मिल गए। और मुगलों की तो यही राजनीति भी रही है कि हिंदू राज परिवारों में फूट डलवाकर उनकी कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें अपने अधीन कर लेते थे, और इसी तरीके से उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को कब्जे में किया। लेकिन वो महाराणा प्रताप को इतना सा भी नहीं हिला पाए। और ये बात इतिहास में दर्ज है कि अकबर कभी जीता नहीं और राणा कभी हारे नहीं। महाराणा प्रताप भारतवर्ष के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए एक बिल्कुल प्रतिबद्ध थे। उन्होंने भीलों के साथ मिलकर उन्होंने अपनी एक अलग सेना भी बनाई। हल्दी घाटी के युद्ध के अलावा भी बहुत सारे युद्ध थे जो महाराणा प्रताप ने लड़े थे। छापामार युद्ध उन लोगों ने लड़ा, भीलों के साथ मिलकर लड़ा। तो उनका एक समर्पण ही एक अलग था मातृभूमि के प्रति। उनका मुगलों के आगे वो कभी भी नहीं झुके। अकबर का सबसे बड़ा सिरदर्द बन के रहे अकबर ने, जबकि मान सिंह को, जय सिंह को, टोडरमल को अपनी तरफ कर लिया था। ठीक है, मान सिंह ने तो मुगल सेना का नेतृत्व भी किया महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए। महाराणा प्रताप के ही परिवार के जगमाल को जागीर के रूप में जहाजपुर दे दिया। तो आप देखिए, मुगलों का तो ये नीति रहा ही था, लेकिन महाराणा प्रताप जो थे वो कभी हारे नहीं। इसलिए कहते भी हैं कि अकबर की सेना बड़ी थी, सेना में दम था, लेकिन महाराणा प्रताप के सीने में दम था। तो नमन है ऐसे वीर को, मातृभूमि के ऐसे वीर को, शत शत नमन है।